यहां तक सब चीजें शानदार चल रही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। द ओनली प्रॉब्लम दैट वी फाइंड इन गीता अकॉर्डिंग टू सम फिलोसफर्स इज, अभी तक स्वधर्म का मतलब है कि आपको अपने स्वधर्म पे मर जाना है और परधर्म में नहीं जीना है, एंड यू शुड डाई फॉर योर स्वधर्म। ये दोनों बातें बहुत कंफर्टेबल है, अच्छी बात है, इसमें कहां कोई दिक्कत है। एक सैनिक युद्ध लड़ते हुए मर जाए, ठीक है, युद्ध से भाग के आ जाए, अच्छी बात नहीं। एक राजा शासन करते हुए ठीक से शासन करे, देश के हित में अपनी जान दे दे, इसमें क्या दिक्कत है? अगर वो कंप्रोमाइज करता है तो दिक्कत है। वी शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द ड्यूटी वी हैव बीन गिवन। अकेली प्रॉब्लम यहां पर ये है जो अब आने वाली है, और वो ये क्वेश्चन है कि हु डिसाइड्स माई स्वधर्म, हु डिसाइड्स माई स्वधर्म। ये एस्पेक्ट अपनी ओर से नहीं लिखना है जब तक इतना पूछा जाए, और अभी के माहौल में पूछने की संभावना भी नहीं है। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस बुक इज दिस सपोर्ट्स वर्ण व्यवस्था, एंड दैट इज द रीजन अंबेडकराइट्स आर जनरली अगेंस्ट गीता। हालांकि गीता में एक ग्रे एरिया है, भगवान कृष्ण ये साफ साफ कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही स्वधर्म तय होता है, बट ही इज nowhere mentioning that it has something to do with your birth। कह नहीं रहे, हालांकि प्रैक्टिकली देखें तो उसकी सेंस वो निकलती है, बट इट इज एटलीस्ट नॉट मेंशन्ड एनीवेयर। तो वो क्या कह रहे हैं? तो अर्जुन ने पूछा है कि भाई स्वधर्म की कैसे पहचान होती है, तो कृष्ण बता रहे हैं देखो ऐसे होती है। चैप्टर 4 13 श्लोक, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। What does it mean? It means 4 वर्ण हैं, मया मैंने, सृष्टम उनकी रचना की है। भगवान कह रहे हैं कि मैंने खुद 4 वर्णों की रचना की है, सृष्टि की है। ये आपके नोट्स में लिखे होंगे सारे श्लोक, लिखे तो बड़ी अच्छी बात है। गुण कर्म विभागशः, और मैंने वो रचना कैसे की है? सभी व्यक्तियों के गुण और उनके कर्म देखते हुए उनके वर्ण निर्धारित किए हैं। मैंने एक बार आपसे कहा था कि देयर इज ए बिलीफ इन इंडियन सोशियोलॉजी, मैनी थिंकर्स, इवन आई बिलीव दिस शुड बी ट्रू, ऑल्दो आई एम नॉट ए हिस्टोरियन, कि व्हेन वर्ण सिस्टम वाज स्टार्टेड इट शुड हैव बीन एन ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि पीपल हैव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एंटरिंग एंड एग्जिटिंग फ्रॉम ए स्पेसिफिक वर्ण एंड चेंजिंग वर्ण। कि आपने शुरू में एक एप्टीट्यूड टेस्ट में साबित किया कि आप क्षत्रिय अच्छे बन सकते हैं, युद्ध की ट्रेनिंग मिली, लेटर ऑन यू डिसाइडेड टू बी एन एकेडमिक स्कॉलर एंड यू कन्वर्टेड टू ब्राह्मण वर्ण। तो ऐसा हो सकता है कि एक इंडिविजुअल लाइफ की अलग अलग फेजेस में अपना वर्ण बदल सके, और वो ना भी बदले। लेट अस अज्यूम कि एक आदमी ने एप्टीट्यूड टेस्टिंग में खुद को वैश्य समुदाय में उसको जगह मिली, ही स्टार्टेड हिज ओन वेंचर, maybe in the form of agriculture or some trade, and he developed at a very good level in that trade। उसका बच्चा हुआ, उससे बच्चे को बहुत सिखाया कि बेटा दुकान पे बैठो, बेटा बिजनेस पे बैठो, बेटा डेबिट क्रेडिट क्या होता है, बेटा कैसे बिजनेस सेंस आती है, बेटा कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। और बेटा बार बार क्या करता है, गीता लेके बैठ जाता है। पापा कह रहे हैं बेटा इससे नहीं होगा, बही खाता पढ़ो। बेटा कह रहे पापा आई हैव नो इंटरेस्ट इन बही खाता, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी ए स्कॉलर इन रिलीजन। तो पापा ने कहा ठीक है बेटा चलो एग्जाम दिलवा देते हैं। फिर वो ले गए यूपीएससी, वहाँ हुआ एप्टीट्यूड टेस्ट, स्कोलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट सेट हुआ, और सेट में निकला कि बच्चा तो ब्राह्मण है, इसको तो पढ़ना लिखना है। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि किसी बिजनेस क्लास के इंडिविजुअल का बेटा एकेडमिक इंटरेस्ट वाला हो जाए? एकदम हो सकता है। और एकेडमिक्स वाले का बच्चा नॉन एकेडमिक हो, घोर नॉन एकेडमिक हो, उसका नहीं मन करता पढ़ने का एकदम, क्या कर सकते हैं? अपनी अपनी चॉइसेस हैं। सो टिल द टाइम द सिस्टम गिव्स यू परमिशन ऑफ 2 टाइप्स, 1 इंटरजनरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, सन और डॉटर ऑफ ए ब्राह्मण कैन बी ए क्षत्रिय, son or daughter of a shudra can be a brahman, till the time this is an open system। अब गीता के समय ये वर्ण व्यवस्था ओपन है या क्लोज्ड है, दिस इज ए डाउटफुल सिचुएशन। गीता nowhere mentions that we are
प्रेफरिंग और बिलीविंग इन द वर्ण व्यवस्था बेस्ड ऑन बर्थ, बट देर इज ए पॉसिबिलिटी कि बिना कहे भी उस समय बाई बर्थ वो सिस्टम चल रहा हो. सो दैट इज द ओनली ग्रे एरिया ऑन विच Ambedkarites do not support the text mentioned in Gita. So this is what you should know. तो जब तक ना पूछे इसका जिक्र मत कीजिए, क्योंकि जो चेक करेंगे ना, हो सकता है कि उनको थोड़ा सा हर्ट हो जाए कि तुमने ऐसा लिखा, बेटा अब मैं देखूंगा तुम्हें, आओ देखे तुम्हारे आंसर क्या है, ये लिखा है, ये लिखा है तुमने, ये लिखा है, एंड यू गेट अनएथिकल मार्क्स इन एथिक्स पेपर, 2 मार्क्स आउट ऑफ 250, क्योंकि 2 पहले दे चुके थे. मतलब ऐसा कुछ ना हो जाए. तो अपनी ओर से पंगा देखो. एथिक्स पढ़ने का एक फायदा ये भी कि जिंदगी को ना 2 स्तरों पे जीना है. आज जो समझाया था भाई साहब आपको, आई नो देयर इज समथिंग मेंशन्ड इन गीता विच डजंट लुक गुड एट प्रेजेंट टाइम. नीचे आ जाओ. आई ऑल्सो नो दैट आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर, एंड व्हाट शुड आई राइट, व्हाट शुड आई नॉट राइट. तो प्रैक्टिकल विजडम का भी ध्यान रखना है. आई एम टेलिंग यू ओनली बिकॉज मे बी देयर इज ए क्वेश्चन इन द ethics paper or essay or interview in which you should know this fact. हाँ, आप कह सकते हैं कि जो भगवान कृष्ण है वो खुद वर्ण व्यवस्था को एक अर्थ में रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो यदुवंशी थे और बाद में वो युद्ध में मतलब रणनीतिकार बन गए, स्ट्रेटेजिस्ट बन गए हैं. तो जिस फैमिली से थे उसमें तो उनका काम फिर वही होता है जो क्या बोलेंगे उसको, डेयरी फार्मिंग वाला जो काम है वो काम करना होता. बट ही डिसाइडेड टू बी ए किंग लेटर ऑन. ही डिसाइडेड टू बी ए स्ट्रेटेजिस्ट बिफोर बीइंग ए किंग लेटर ऑन. सो इवन दिस shows a light that this would have been an open system till that time. So my point of view is, if this was an open system, it is fine. If not, we should not support it. But rejecting any system in today's light in history doesn't make much sense. हर टाइम की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अपने कंसेप्ट्स होते हैं. सो व्हेन यू क्रिटिसाइज सम टाइम, जस्ट रिमेंबर कि आज से 500 साल के बाद लोग हमें भी क्रिटिसाइज करेंगे बहुत ज़्यादा. इतना गंदा गंदा बोलेंगे हमारे बारे में, मैं सोच के शर्म आएगी उस समय. ऊपर से मतलब जब हम ऊपर या नीचे भी, तो दोजख तो नीचे होना चाहिए, ऊपर तो जन्नत है. तो हम जहाँ भी होंगे अपने हिसाब से, वहाँ बड़ी शर्म आएगी ये सोच के कि हमारे बारे में क्या कहा जा रहा है. चलिए, तो स्वधर्म की बात समझ में कि स्वधर्म क्या है, स्वभाव है, कौन डिसाइड करता है, तो वो हमारे वर्ण व्यवस्था से होता है. और ये वाली बात तभी लिखेंगे जब लिखना जरूरी हो. और उसके बाद